Muscle, Biology and Medicine videos by Sphere Institute. If you like my work, please keep sharing, keep posting and also subscribe to my channel. Thank you so much. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के लास्ट टॉपिक्स में हम पहुंच गए हैं. ये जो चैप्टर है दैट इज योर थर्ड चैप्टर ऑफ फिफ्थ यूनिट दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हम डाइजेशन रेस्पिरेशन तो कंप्लीट कर चुके हैं. आज का जो हमारे पास टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम में दैट आर ब्लड वेसल्स. इससे पहले हम कर क्या गए? इससे पहले हमने ब्लड की टोटल प्रोफाइलिंग देख ली थी. हमने हार्ट की स्ट्रक्चरल एनाटमी, उसकी स्ट्रक्चर देख ली थी एंड उसकी फिजियोलॉजी और उससे रिलेटेड टर्म्स देख ली थी. हमने चेकआउट कर लिए थे हार्ट से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड कौन कौन से हमारे पास डिसऑर्डर्स होते हैं. हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स ओपन एंड क्लोज सिस्टम देख लिया था. हमारे पास ये जो टॉपिक बचता है दैट इज नोन एज ब्लड वेसल पोर्टल सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. इसमें से आज हम ब्लड वेसल एंड पोर्टल सिस्टम को ध्यान से देखेंगे. तो चीज़ों को जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास ब्लड वेसल. आप जानते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल के अंदर दौड़ता है, और ओपन सिस्टम जो कि मॉलस्क और आर्थ्रोपॉड में मिल रहा था उसमें जो ब्लड होता है वो ओपन में साइनोसॉइड्स के अंदर घूमता है. कैविटी, बड़ी सी कैविटी, हेमोसील कैविटी के अंदर दौड़ता है. लेकिन ब्लड हमेशा ब्लड वेसल के अंदर रहेगा. कब? जब वो एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसा कि हमारे केस में होता है. तो द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें तीन तरीके की ब्लड वेसल्स मिलती हैं. कौन कौन से तीन तरीके की? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी. आई होप आपने इन तीनों का नाम पहले से सुन रखा होगा. आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी. हमने डबल सर्कुलेशन देखा था जहां पे मैंने आपको आर्टरी और वेन के बारे में काफी चीजें बता दी थी. तो आर्टरी, वेन और कैपिलरी में क्या फर्क होता है? सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चरल एनाटमी की बात करें, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आर्टरी और वेन की. इस चीज का ध्यान में रखिएगा. बोथ आर्टरी एंड वेन, अभी कैपिलरी की बात बाद में करते हैं. बोथ आर्टरी एंड वेन आर 3 लेयर. ये 3 लेयर की होती हैं. कौन कौन सी 3 लेयर? सबसे बाहर की लेयर, जैसे मैं डायग्रामेटिकली यहाँ पे बनाऊं तो सबसे बाहर वाली लेयर हमारे पास होगी जिसका नाम होगा एक पतली सी लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना. यहाँ पे नाम है ट्यूनिका इज फॉर लेयर, एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल है, सबसे बाहर है, आउटर मोस्ट लेयर का होना. दिस इज नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्ना. मैं यहाँ पे लेबलिंग दे देता हूँ. इट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना. ओके, इट इज आउटर मोस्ट. बनी किस चीज की होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू. एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें मैट्रिक्स ज्यादा होते हैं, सेल्स और फाइबर्स कम होते हैं. दे आर कॉल्ड एज लूज कनेक्टिव टिश्यू. तो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, आउटर मोस्ट है, और इसमें लॉन्जिट्यूडनल मसल्स भी मिलती हैं. ओके, तो ये थी ट्यूनिका एक्सटर्ना. उसके बाद में आती है नेक्स्ट लेयर दैट इज नोन एज ट्यूनिका मीडिया. काफी थिक लेयर होती है इन केस ऑफ आर्टरीज, काफी थिन लेयर होती है इन केस ऑफ वेन्स. तो मैंने एक्सटर्ना के मुकाबले तो मीडिया जो है, मिडल लेयर है, मीडिया इज फॉर मिडल, ये मैंने थोड़ी सी मोटी बनाई है, ट्यूनिका मीडिया. ओके, ट्यूनिका मीडिया एक मिडल लेयर है. इसके अंदर नॉन स्ट्राइएटेड मतलब जिसमें बैंड्स नहीं होते हैं. एक्टिन और मायोसिन के बैंड्स नहीं होते हैं. एक्टिन मायोसिन क्या है आपको मसल के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा. तो बिना बैंड्स वाले सर्कुलर मसल्स मिलते हैं. ओके, और ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो नॉन स्ट्राइएटेड सर्कुलर मसल्स होते हैं हमेशा इनवॉलंटरी होते हैं, यानी ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं. इसमें खास तरीके के फाइबर मिलते हैं. यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है इलास्टिन फाइबर्स. बहुत ही इलास्टिक फाइबर होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. तो ये जो 3 चीजें हैं, यहाँ पे नॉन स्ट्राइएटेड सर्कुलर मसल, इलास्टिन फाइबर, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? ट्यूनिका मीडिया में, जो कि बहुत थिक होती है आर्टरीज के केस में, और ये कंपैरेटिवली थिन होती है वेन्स के केस में. ट्यूनिका मीडिया. उसके बाद में नेक्स्ट है ट्यूनिका इंटरना. ट्यूनिका इंटरना जो कि अंदर की तरफ मिलती है, फिर से एक पतली सी लेयर है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ.
दिस राइट हियर इज ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना। ये इनर मोस्ट है, ये सिंगल लेयर होती है, और स्क्वैमस, फ्लैट सेल्स को स्क्वैमस सेल्स कहा जाता है। स्क्वैमस सेल की सिंगल लेयर, एपिथेलियम है तो सिंगल लेयर होगा, स्क्वैमस है तो सेल्स फ्लैट होंगी। जैसे ये सेल फ्लैट हो गई, ये क्यूबिकल सेल हो गए, ये लॉन्जिट्यूडनल कॉलम सेल हो गए, तो ऐसी सेल्स मिलती हैं। ओके, तो सिंगल लेयर फ्लैट सेल्स की है जिसे स्क्वैमस एपिथेलियम का कहा जाता है, और इसे एक और नाम दिया जाता है, द नेम इज एंडोथेलियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द इनर मोस्ट ट्यूनिका इंटरना इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोथेलियम। और बीच में जो स्पेस है ये रहा, जिसे मैं डार्क कर देता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए, ये वो जगह है जहां से ब्लड होके गुजरेगा। तो चाहे आर्टरी है चाहे वेन है, इनके 3 लेयर होते हैं जो कि आपके लेवल तक डिस्कस किया जाता है, और बीच में एक खाली स्पेस होता है जहां से ब्लड होके गुजरता है, उसे ल्यूमन कहा जाएगा। द नेम इज ल्यूमन। ओके, आई होप दिस इज फाइन टू यू। तो फर्क कितना आ जाएगा, ये जो ट्यूनिका मीडिया मैंने काफी थिक बनाई है आर्टरी के केस में, वेन के केस में से थिन बना लीजिएगा, बस बाकी सेम जाएगा। दोनों में 3 लेयर है, तीनों लेयर सेम है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। हाउएवर, अगर कैपिलरी की बात की जाए, दे आर सिंगल लेयर। पहली बात, ये सिंगल लेयर होती है। दूसरा, ये स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी है, जैसे कि ट्यूनिका इंटरना बनी थी स्क्वैमस एपिथेलियम। इसे भी एंडोथेलियम कहा जाता है। यानी कि मुद्दे की बात क्या है, कैपिलरी में ये आउटर 2 लेयर एब्सेंट होती है, मीडिया नहीं है, एक्सटर्ना नहीं है, सिर्फ इंटरना होती है। बीच में ल्यूमन होगा और ऊपर सिंगल लेयर ट्यूनिका इंटरना की होगी, दैट विल बी कैपिलरी। और जब तीनों लेयर आ जाएं तब वो आर्टरी और वेन होगा। आर्टरी कब, जब मीडिया थिक होगी, वेन कब, जब वो मीडिया लेयर थिन होगी। ओके, तो कैपिलरीज जॉइंस आर्टरीज टू द वेन्स। अगर आप यहाँ पे बनाएं, जैसा कि मैं बना देता हूँ, ये एक आर्टरी जा रही है, उसके बाद में ये कैपिलरी में बट गई कुछ इस तरीके से, ये बीच में खाली स्पेस हो गया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट पाइप, सेकंड पाइप, थर्ड पाइप। दिस राइट हियर इज आर्टरी। उसके बाद में कैपिलरी आती है, और कैपिलरी के बाद आता है वेन। तो आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ने का काम किसका, कैपिलरी का। यहाँ पे ऑर्गन होता है। कैपिलरी सिंगल लेयर है, स्क्वैमस सेल्स हैं, पतली फ्लैट सेल्स, और बीच में भी छोटे छोटे पोर जिनकी हेल्प से न्यूट्रिएंट निकल आएगा, ऑक्सीजनेटेड प्लाज्मा निकल आएगा। तो ये सारी चीज़ें करने का काम जो है वो किसका है, कैपिलरी का है। कैपिलरी टिश्यूज को सप्लीमेंट देती है, किस चीज़ का, फूड का सप्लीमेंट देती है, CO2 का सप्लीमेंट देती है, O2 का सप्लीमेंट देती है। इस तरीके के बहुत से काम किसका काम होता है, कैपिलरी का काम होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टरी और वेन का कॉन्सेप्ट। अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो आर्टरी और वेन में क्या फ़र्क है, ज़रा देख लेते हैं। पहला, आर्टरी ज़रा चेकआउट कीजिए, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाएंगे, कहाँ, ऑर्गन्स के पास, दैट इज आर्टरी। ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। वेन को अगर देखें, कैरीज ब्लड टू द हार्ट, ब्लड को हार्ट तक लेके जाएंगी, कहाँ से, फ्रॉम ऑर्गन्स, ऑर्गन से उठा के हार्ट के पास ले आएंगे। नेक्स्ट, दे जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपने देखा था ना, अयोर्टा से जितनी भी आर्टरीज निकल रही थी वो सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। वो राइट वेंट्रिकल में से आ रही थी, और वो ब्लड को हार्ट से दूर ही तो ले जा रही थी, लेकिन कहाँ पे, लंग्स के पास। और जो ब्लड लंग्स के पास जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए ही जाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसके अलावा सारी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। थर्ड पॉइंट, ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर एंड स्पीड। ब्लड की स्पीड बहुत हाई होती है, क्योंकि पीछे हार्ट लगा है, हार्ट ने पंप होकर ब्लड को हाई स्पीड से पुश किया, इसी वजह से ब्लड का प्रेशर आर्टरीज में हाई होगा। अगर वेन की बात की जाए,
वेन जनरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जहां से वो उठा के उसे वेना कावास में दे देती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन हार्ट तक ब्लड को ला रही है लेकिन ऑक्सीजनेटेड लेके आ रही है लंग से। आर्टरी और वेन की डेफिनेशन में ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन फर्स्ट क्राइटेरिया नहीं होता है, टू द हार्ट और अवे फ्रॉम द हार्ट होता है। आर्टरी टेक्स अवे फ्रॉम द हार्ट, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, एंड विच टेक्स ब्लड टू द हार्ट इज नोन एज वेन। अच्छा, ब्लड इसमें लो प्रेशर से जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं आर्टरी में हाई स्पीड थी, कैपिलरी में जाके स्पीड कम हो गई। ब्लड प्लाज्मा का कंपोनेंट ऑर्गन को दिया गया, ऑर्गन से थोड़ा बहुत कंपोनेंट लिया गया। इस केस में, एक्सचेंज के केस में, यहाँ पे आके ब्लड की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है और वेन के अंदर पहुँचते पहुँचते ब्लड की स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। तो ब्लड फ्लोज एट लो प्रेशर एंड स्पीड। आर्टरी डीप सिचुएटेड होती है, हार्ट में से निकल रही है तो ये काफ़ी डीप सिचुएटेड ही होती है। सुपरफिशियल वेन्स, आप अपने हाथों की तरफ देखिए, हाथ के बिल्कुल टॉप सरफेस पे आपको यहाँ पे वेन्स जाती हुई दिखाई देंगे। दीज ऑल आर विच टाइप ऑफ वेन्स? सुपरफिशियल, जो स्किन के बिल्कुल पास में आ जाती हैं, डीप सिचुएटेड नहीं होती। देयर ल्यूमेन साइज इज नैरो। आर्टरी के केस में मीडिया इतनी थिक हो जाती है कि ल्यूमेन कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। वेन के केस में मीडिया पतली सी होती है, इसी वजह से ल्यूमेन के लिए स्पेस ज़्यादा बच जाता है। तो वेन का ल्यूमेन वाइड है, इसी वजह से ब्लड का प्रेशर कम है। आर्टरी का ल्यूमेन नैरो है, इसी वजह से ब्लड का प्रेशर भी ज़्यादा है। ये भी एक वैलिड पॉइंट हो सकता है। अगला, वॉल्व्स को कंपेयर करें। जब ब्लड की स्पीड ही इतनी है तो उसमें चांस ही नहीं है कि ब्लड वापस लौट आएगा, बैकफ्लो मारेगा, बहुत कम चांसेस हैं। इसी वजह से आर्टरी के अंदर कोई वॉल्व नहीं होते हैं, पाइप्स के अंदर वॉल्व्स नहीं है बैकफ्लो को रोकने के लिए, क्योंकि ब्लड जा ही इतनी स्पीड से रहा है कि उसको वापस मुड़ना मुश्किल है। लेकिन वेन में अगर देखा जाए, वेन्स के अंदर छोटे छोटे वॉल्व्स लगे होते हैं, कुछ ऐसे। कारण ब्लड की स्पीड इतनी कम होती है कि वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वापस जाने की कोशिश कर सकता है। तो ब्लड वेन्स में से वापस ना नीचे की तरफ आ जाए। जैसे बॉडी के लोअर लिम्स की एग्जांपल ले लेते हैं। हाइंड लिम्ब में से जब ब्लड ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, तब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ब्लड वापस लौटने की कोशिश करेगा, लेकिन वेन के जो वॉल्व हैं ब्लड को वापस नीचे नहीं जाने देंगे, वो उसे धीरे धीरे हार्ट की तरफ पुश करते रहेंगे, यानी ब्लड ऊपर की तरफ आता रहेगा। अगला, कलर। अगर कलर की बात की जाए, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पे पिंक और ब्राइट रेड कलर। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसी वजह से इनका कलर जो होता है वो ब्राइट रेड कलरेशन का होता है। वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए उसका कलर या तो डार्क डीप रेड होता है या ब्लूइश कलरेशन, ब्लूइश अपीयरेंस देता है। लास्ट यहाँ पे पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस किया था, ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस। ये जो ब्लड वेसल होती है आर्टरी, इसकी ट्यूनिका मीडिया बहुत थिक होती है और वेन की ट्यूनिका मीडिया बहुत ही थिन होती है। तो ये था कंप्लीट टॉपिक ब्लड वेसल का। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद में हम मूव ऑन करते हैं पोर्टल सिस्टम की तरफ। ये रहा पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम पहले समझ लीजिए डायग्रामेटिकली कि पोर्टल सिस्टम होता क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए। ये एक आर्टरी रही, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इट इज़ एन आर्टरी। ब्लड आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पाइप 1 2 3 4 वाइट कलर से पाइप्स बारीक होके आगे चली जा रही हैं इसमें वेन में, और ये जो बीच का एरिया है दैट इज नोन एज कैपिलरी। जनरली होता क्या है, आर्टरीज ऑर्गन के पास जाती हैं जहाँ पे वो कैपिलरी में अपना ब्लड दे देती है, कैपिलरी से चीज़ें एक्सचेंज हो जाती हैं ऑर्गन से, एंड अल्टीमेटली कैपिलरी जो ब्लड है वो किसे देती है, वेन को, और वेन सीधा जाके खुलती है वेना कावा यानी हार्ट के पास। हर ऑर्गन की अपनी खुद की सप्लाई होती है हमारे क्लोज सिस्टम में, तो आर्टरी ऑर्गन को सप्लाई देती है, कैपिलरी उसे डिस्ट्रीब्यूट करवा देती है और चीज़ों को इकट्ठा करके अल्टीमेटली वेन को दे दिया जाता है और वेन सीधा जाके हार्ट में खुलती है। जनरली तो ये चलता है। पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या है, आर्टरी से कैपिलरी में ब्लड आएगा किसी ऑर्गन के पास, उसके बाद जो वेन में जाएगा, ये वेन सीधा हार्ट में या वेना कावा में ना जाके ये फिर किसी और सेकेंड ऑर्गन के पास चली जाएंगी, यहाँ पे ये फिर से कैपिलरी में बढ़ जाएंगी, मटेरियल एक्सचेंज करने के बाद फिर बाद में ये हार्ट यानी कि वेना कावा के पास जाएंगे।
तो वेन सीधा हार्ट में ना जाने की बजाय किसी और ऑर्गन के पास भी चले जाते हैं और उस ऑर्गन की वेन हार्ट में जाती है। तो ऐसे वेन सिस्टम को जो अपना ब्लड किसी हार्ट को देने की बजाय किसी ऑर्गन को दे देती है और फिर ऑर्गन की जो ब्लड वेसल है वो हार्ट को देती है, इस सिस्टम को एक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। तो ये जो बीच में वेन है जिसने अपना ब्लड हार्ट को देने की बजाय, जैसे ये हो गया आर्टरी, ये हो गया कैपिलरी और ये हुआ वेन, एक खास वेन जिसका नाम है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन अपना ब्लड डायरेक्टली हार्ट को नहीं देती है, जबकि ये किसी और ऑर्गन को दे देती है। फिर से किसी कैपिलरी सिस्टम को, यहां से कैपिलरी से किसी ऑर्गन में ब्लड जाएगा, यहाँ पे भी कैपिलरी से ऑर्गन 1 तक जाएगा, यहाँ से कैपिलरी से ऑर्गन 2 तक जाएगा और ऑर्गन 2 की जो वेन है, ऑर्गन 2 वेन, इसकी नंबर 2 की जो वेन है वो हार्ट तक ब्लड को लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म को। एंड दैट पर्टिकुलर वेन विच डजंट गिव इट्स ब्लड टू द हार्ट, रादर इट गिव्स इट्स ब्लड टू द कैपिलरी एंड organ, some other organ, and the vein of that some other organ gives blood to the heart. That portal system, that system is known as portal system. तो जरा definition check out कर लेते हैं. When vein of any organ of the body does not open into vena cava or heart, rather it divides into capillaries again in another organ. फिर से किसी और ऑर्गन में ओपन हो जाती है, सीधा हार्ट में ओपन होने की बजाय, एंड इट्स ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वेन ऑफ दैट नेक्स्ट ऑर्गन टू द हार्ट. ओके, अब हार्ट के अंदर इस दूसरे ऑर्गन की वेन से ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा. तो इस पर्टिकुलर वेन को पोर्टल वेन कहते हैं और इस सिस्टम को पोर्टल सिस्टम कहते हैं. तो पोर्टल सिस्टम 3 तरीके के होते हैं. कौन सा? रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम. तो रीनल आप जानते हैं किडनी से एसोसिएटेड होगा, हेपेटिक लिवर से एसोसिएटेड होगा, हाइपोफाइजियल अभी आपको पढ़ाया नहीं है, पिट्यूटरी को हाइपोफाइजिया कहते हैं. तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से एसोसिएटेड है. तो रीनल पोर्टल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो कि मैमल्स के अंदर एब्सेंट है, लेकिन एव्स, रेप्टाइल, एम्फीबिया, इन सभी के अंदर ये प्रेजेंट होता है. इट इज एब्सेंट इन मैमल. ये एमसीक्यू में आता है तो इसे मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. ब्लड फ्रॉम द पोस्टीरियर लिम्ब, यानी टांगों में से ब्लड कहाँ जाता है? रीनल पोर्टल वेन में. और रीनल पोर्टल वेन सीधा हार्ट के अंदर जाने की बजाय किडनी में चली जाती है. कंडीशन हमने सेकेंड ही लेनी है क्योंकि हम पोर्टल सिस्टम पढ़ रहे हैं. अब ये नीचे वाली टांगों से ब्लड जो है वो सीधा हार्ट में जाने की बजाय पहले किडनी में जाता है थ्रू राइट रीनल पोर्टल वेन, उसके बाद में ये हार्ट के पास जाएगा. ओके, और ये फ्रॉग्स का एक्सक्लूसिव फीचर है. फ्रॉग्स के अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है और इवन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी मिलता है. नेक्स्ट, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. इसमें 2 ऑर्गन देखने हैं हमने. तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपका स्प्लीन, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, इन सभी जगह से ब्लड जो है वो हेपेटिक पोर्टल वेन में जाता है. पहले रीनल पोर्टल वेन में गया था टांगों से, अब इन सभी ऑर्गन से हेपेटिक पोर्टल वेन में गया. हेपेटिक पोर्टल वेन लिवर में जाती है. यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट स्टोर करने हैं वो स्टोर कर लिए जाते हैं, जो चीज़ें डिटॉक्सिफाई करनी है डिटॉक्सिफाई हो जाती हैं, एंड अल्टीमेटली वो ब्लड जो है वो कहाँ पे दे दिया जाता है? डीऑक्सीजनेटेड इन द हार्ट. तो प्राइमरी ऑर्गन से सेकेंडरी ऑर्गन में गई और सेकेंडरी ऑर्गन से हेपेटिक वेन लेके जाएगी हार्ट में. पोर्टल वेन ने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लिवर के साथ कनेक्ट किया था, पोस्टीरियर लिम्ब को किडनी के साथ रीनल पोर्टल वेन ने ही कनेक्ट किया था. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आरपीवी, यहाँ पे लिखा है एचपीवी, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. यहाँ पे मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको ये करा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी के अंदर ये टॉपिक कभी भी नहीं पूछा जाता पोर्टल सिस्टम का. थर्ड, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम. हाइपोफाइजियल में क्या होगा? वेन फ्रॉम हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस आप जानते हैं ब्रेन के 4 ब्रेन का हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस को सुप्रीम कमांडर भी कहते हैं, कारण ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है. तो हाइपोथैलेमस में से हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन निकलती है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में जाती है. कुछ ऐसे होता है,
ये रहा मेरे पास हाइपोथैलेमस, यहाँ से छोटी सी स्टॉक जाती है और ये मेरे पास रहा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन जाएगी। क्या लेके जाएगी? हाइपोथैलेमस से हार्मोन लेके जाएगी पिट्यूटरी तक, और उसके बाद में पिट्यूटरी से प्रॉपर आपको जो वेन बताई गई थी, जैगुलर वेन्स होती हैं, कैरोटिड वेन्स होती हैं, ये क्या करती हैं? ये ब्लड को ले जाती हैं। कहाँ पे? ब्लड को ले जाती हैं टू द हार्ट अगेन। तो ये कंप्लीट था हमारे पास पोर्टल सिस्टम, जिसमें डायरेक्टली वेन एक ऑर्गन से हार्ट में ना जाके पहले किसी और ऑर्गन में घुस जाती है, फिर उस ऑर्गन की वेन जो होती है प्रिसाइजली हार्ट तक ब्लड को लेके जाती है। तो ये कंप्लीट था हमारे पास पोर्टल सिस्टम एंड ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, तो हमारे पास एक ही टॉपिक बचता है, दैट इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। वो हम कल के वीडियो लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही है, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।